बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद अवैस एकेडमी ऑफ कॉमर्स से। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CPR के क्वेश्चन नंबर 16 को। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कहते हैं इन द मंथ ऑफ मई 2000 समथिंग मूसा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इशू डायरेक्ट मटेरियल कोस्ट फर्स्ट प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट टू स्टार प्रोडक्शन। इतने से प्रोडक्शन स्टार्ट हो रही है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमारे पास 2569,566 है। 1261209 हमारे पास रिस्पेक्टिवली FOH की कॉस्ट है, लेबर और FOH की। फर्स्ट कॉस्ट हमारे पास लेबर की है, सेकंड कॉस्ट हमारे पास FOH की है, और ये स्टार्ट वाली कॉस्ट हमारे पास 45000720 लेबर मटेरियल की कॉस्ट गिवन है। कहता है एट द एंड ऑफ द मंथ, महीने के आखिर पर 654 यूनिट्स 1/2 कन्वर्टेड यूवर इन प्रोसेस के इन प्रोसेस के जो यूनिट थे उसमें 1/2 हमारे पास कन्वर्ट हुए, यानी कि लेबर और FOH का रेट इन प्रोसेस के लिए 1/2 गिवन है। फिर कहता है ड्यूरिंग द मंथ ड्यू टू डिफेक्टिव मटेरियल की वजह से 456 यूनिट हमारे पास लॉस हो गए हैं, और लॉस का जो रेट गिवन है वो 1/3 कन्वर्टेड गिवन है हमारे पास लेबर और FOH का। इन द फर्स्ट प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट ऑल मटेरियल आर इशू एट द स्टार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मटेरियल जो उसने क्या है वो ऑल मटेरियल ले लिया है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने जहन में रखनी है। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। डिपार्टमेंट 1 है क्वांटिटी स्केड्यूल का। जी डिपार्टमेंट 1 की बात कीजिए तो उसका नाम है क्वांटिटी स्केड्यूल। तो यूनिट हमने स्टार्ट किए हैं 4560 से। तो हमारे पास यूनिट इन प्रोसेस उसने बताया था 654 है, यूनिट लॉस उसने हमें बता दिया था 456 है। तो यूनिट स्टार्ट के अंदर से इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग यूनिट हमारे पास यूनिट कंप्लीट आ जाएंगे। तो हमारे पास 4560 माइनस 654 माइनस 456, तो मेरे पास रिमेनिंग बचते हैं 3450। ये मेरे पास यूनिट कंप्लीट है। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 3450। इन तीनों वैल्यूज़ को टोटल करेंगे तो मेरे पास टोटल आएगा 4560। डिपार्टमेंट 1 कंप्लीट है। चलते हैं डिपार्टमेंट 2 की तरफ, जिसका नाम है कोस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट। तो कोस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट हमारे पास, मैंने यहाँ पे जो चीज़ें जिसके अंदर आनी है इसमें टोटल कॉस्ट आती है और पर यूनिट कॉस्ट आती है। इन दोनों कॉस्ट को हम लिख लेते हैं। तो मटेरियल लेबर FOH की कॉस्ट हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन थी। मटेरियल की कॉस्ट जो मेरे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन थी वो थी 4500 और 720। ये मटेरियल की कॉस्ट गिवन थी। लेबर की कॉस्ट मेरे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है 2569,566। ये लेबर की कॉस्ट है। और FOH की कॉस्ट मेरे पास गिवन थी 1261,209। ये मेरे पास तीनों कॉस्टें गिवन थी। इसके बाद पर यूनिट कॉस्ट लिखेंगे जो कि डिपार्टमेंट 4 से आएगी। इन तीनों कॉस्टों को हम टोटल कर लेते हैं तो वो सेकंड डिपार्टमेंट की टोटल पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। एबनॉर्मल लॉस वाला क्वेश्चन है। और दूसरी बात ये है कि हमारे पास प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट की ना ही कॉस्ट गिवन है ना ही रेट गिवन है। अगर वो गिवन होती तो वो भी डिपार्टमेंट 2 के अंदर आ जाती। जी डिपार्टमेंट 2 की जो मेरे पास टोटल कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 83,31,495। तो जो मैंने यहाँ पे लिख दी है, पहले डिपार्टमेंट 4 बना लेते हैं। जहाँ से पर यूनिट कॉस्ट निकलेगी उसको डिपार्टमेंट 2 के अंदर ऐड करके फिर डिपार्टमेंट 3 की तरफ चलेंगे। जी डिपार्टमेंट 4 जो जिसका नाम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन फिगर है, उसमें सबसे पहले मटेरियल के यूनिट्स निकाल लेंगे, फिर लेबर FOH के निकाल लेंगे। तो मटेरियल के यूनिट्स के लिए फॉर्मूला यूज़ होगा यूनिट कंप्लीट प्लस इन प्रोसेस मल्टीप्लाई बाय रेट प्लस लॉस यूनिट मल्टीप्लाई बाय रेट। मटेरियल लेबर FOH के लिए सेम फॉर्मूला है, क्योंकि रेट हमारे पास अलग अलग गिवन है तो फॉर्मूला सेपरेट यूज़ होगा। यूनिट्स कंप्लीट मेरे पास थे 3450 प्लस इन प्रोसेस मेरे पास गिवन थे 654 मल्टीप्लाई मटेरियल का रेट क्वेश्चन में गिवन नहीं था। अलबत्ता उसने ये कहा था ऑल मटेरियल आर यूज एट द स्टार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जिसका मतलब है आपने मटेरियल हमेशा 100% लेना है जब भी वो ऑल मटेरियल का जिक्र करेगा और कहेगा आपकी प्रोडक्शन स्टार्ट से शुरू हो रही है। प्लस लॉस यूनिट हमारे पास थे 456। तो इसके लिए भी जो मटेरियल का रेट होगा वो 100% आ जाएगा। तो 3450 प्लस इसका 100% लेंगे वही अमाउंट आ जाएगी, प्लस इस अमाउंट का 100% लेंगे वही अमाउंट आ जाएगी। तीनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो मेरे पास मटेरियल के यूनिट्स आएंगे 4560। ये मेरे पास यूनिट्स आए हैं
मटीरियल के। अब यूनिट्स निकाल लेते हैं लेबर और एफओएच के। लेबर के लिए भी फॉर्मूला सेम यूज़ होगा, तो लेबर के लिए फॉर्मूला यूनिट कंप्लीट्स मेरे पास थे 3450 प्लस इन प्रोसेस यूनिट मेरे पास थे 654 मल्टीप्लाई हमारे पास इन प्रोसेस में लेबर और एफओएच के लिए एक ही रेट गिवन था 1/2 कन्वर्टेड का, प्लस लॉस यूनिट मेरे पास थे 456 और लॉस का रेट भी एक ही गिवन था 1/3 कन्वर्टेड का। तो लेबर एंड एफओएच के लिए एक ही फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे रेट सेम यूज़ किया हुआ है। तो वर्किंग कर लेते हैं जी। तो 3450 वैसे ही आ गया, ब्रैकेट सोल्व की ये वैल्यू आई है, इस ब्रैकेट को सोल्व किया ये वैल्यू आई है, इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस कर लेते हैं तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3929। ये मेरे पास कन्वर्टेड के यूनिट्स आए हैं जो कि लेबर एंड एफओएच के लिए लिखूंगा। इसे मैं शॉर्टकट में L.FOH लिख रहा हूँ, L एंड एफओएच। आपने पूरा यहाँ पे लिखना है लेबर एंड एफओएच के यूनिट्स। तो अब निकाल लेते हैं पर यूनिट कॉस्ट जो कि मटीरियल लेबर एफओएच के लिए यूज़ होगी जी। तो मटेरियल लेबर एफओएच की पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ होगा मटेरियल की कॉस्ट डिवाइडेड बाय मटेरियल के यूनिट्स, लेबर एफओएच की कॉस्ट डिवाइडेड बाय लेबर एफओएच के यूनिट्स। तो मैंने लिख ली है इन तीनों की कॉस्ट, तो डिवाइड कर देते हैं इनके यूनिट्स के ऊपर, डिवाइडेड बाय 4560। तो मेरे पास पहली वैल्यू आ रही है 987, उसको लिख देते हैं यहाँ पे 987। ये 987 मेरे पास मटेरियल के यूनिट्स आए हैं 987। इसी तरह लेबर एफओएच के यूनिट्स निकाल लेते हैं क्वेश्चन के अंदर हम। तो लेबर एफओएच के जो यूनिट्स हमारे पास आ रहे हैं वो 654 और 321 आ रहे हैं। इन तीनों पर यूनिट कॉस्ट को डिपार्टमेंट 2 के अंदर ऐड कर देते हैं जी। डिपार्टमेंट 2 के अंदर मैंने पर यूनिट कॉस्ट लिख दी है जो कि टोटल 1962 आ रही है। तो डिपार्टमेंट 3 की तरफ हम आ गए हैं जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटेंट एज फॉलो। इसके अंदर चीज़ें हमारे पास आएंगी वो तमाम वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे लिख ली हैं। यूनिट कंप्लीट मेरे पास थे 3450। इन प्रोसेस में मटीरियल लेबर एफओएच जिसका फॉर्मूला होता है इन प्रोसेस यूनिट 654 मल्टीप्लाई तीनों का रेट, मटीरियल का रेट था 100%, लेबर एफओएच का रेट था 1/2 कन्वर्टेड हमारे पास, और मल्टीप्लाई कर देंगे इनकी पर यूनिट कॉस्ट से जो कि मटीरियल की आ रही थी 987, 654 और 321। ये तीनों हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट आ रही थी। यूनिट्स कंप्लीट को मल्टीप्लाई करना है टोटल पर यूनिट कॉस्ट से जो कि गिव हमने भी निकाली है 1962। उसके बाद बात होगी लॉस यूनिट की जो कि हमारे पास लॉस यूनिट थे मटीरियल लेबर एफओएच के फॉर्मूला वही यूज़ होगा कि लॉस यूनिट 456 मल्टीप्लाई लॉस का रेट जो कि मटीरियल का 100% था, लेबर एफओएच का 1/3 कन्वर्टेड गिवन था, मल्टीप्लाई कर देंगे पर यूनिट कॉस्ट से। तो मटीरियल की कॉस्ट थी 987, लेबर की थी 654 और एफओएच की थी 321। इन तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यूनिट्स कंप्लीट को मल्टीप्लाई किया है तो कॉस्ट आ रही है 6768900। मटीरियल लेबर एफओएच को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मटीरियल लेबर एफओएच की कॉस्ट आई है मटीरियल की दिस वन, लेबर की 213858 और एफओएच की ये। अब लॉस यूनिट में हम कॉस्ट निकाल लेते हैं। मटीरियल की कॉस्ट ये निकाली है 456 मल्टीप्लाई बाय 1/3 और मल्टीप्लाई बाय 654। उसकी कॉस्ट मेरे पास आ रही है 99408 और एफओएच की भी निकाल लेते हैं 456 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 321। तो उसकी कॉस्ट आ रही है मेरे पास 48792। इन तमाम कॉस्ट को प्लस कर लेते हैं। ये तो तमाम वैल्यूज़ को प्लस करते हैं 6768900 प्लस 645498 प्लस 213858 प्लस 104967 प्लस 450072 प्लस 99408 प्लस 48792। तो ये मेरे पास टोटल कॉस्ट आ रही है 8331495। तो यही मेरे पास डिपार्टमेंट नंबर 2 की टोटल कॉस्ट आई थी जो आपको मैंने पहले चेक करवा दी थी। तो लिख देते हैं 8331495। तो हमारे पास डिपार्टमेंट 2 और डिपार्टमेंट 3 की कॉस्ट टैली कर गई है। वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, आंसर हमारा टैली हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ़ी ईमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।